सब आए नहीं। क्या हुआ बोल। सब आए नहीं ना। क्या ईशान भाई। सब लोग आए नहीं। अच्छा सब लोग आए नहीं, अभी क्या 10 मिनट वेट किया, और क्या 2 घंटे थोड़ी वेट करेंगे। और 10-20 मिनट कर दो। अरे क्या क्या करेंगे तब तक हम लोग। जैसे जो अभी टाइम कर रहे थे पास। सर, ऐसे तो बातें नहीं कि हम लोग बातों डेट में कर रहे हैं मजा और एक आता है। दूसरे को जानने लगेंगे कि तेरी सर तब हॉबी, तक हम लोग भी कुछ तेरे फेवरेट प्रेडिक्शन कलर कर क्या लेंगे। है, तेरा फेवरेट खाना क्या है, ये थोड़ी बात करेंगे अभी। नहीं सर, हम लोग भी कुछ प्रेडिक्शन कर लेंगे तब तक। क्या क्या फालतू कभी टाइम पास कर फ्यूचर रहे में हो। 2050 तक पानी खत्म हो जाएगा। वो तो हाँ, अगर ऐसे बात ही कर रहे हो तो मैंने तो नासा का कुछ तो स्टडी आया कि मुंबई में 2 फीट पानी हो जाएगा थोड़े साल बाद। मरीन ड्राइव डूबने वाला है ना। हाँ वाटर लेवल, सी लेवल राइज हो रहा है और एवेंचुअली। नहीं यार, ऑलरेडी मतलब क्या, मतलब इतना फ्यूचर का हमें ही डरा रहे हैं। हाँ वही। टेंशन कम नहीं है जैसे। हर बारिश में मुंबई डूबता है। हाँ वही 2 फीट से कोई तो ज्यादा ही। कोई तो बाजार है जहाँ पे दे हैव ऑलरेडी मेड द शॉप्स ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म। उसके बाद भी हर साल उनका ये न्यूज आता है कि वो पूरा फ्लड हो गया है और वहाँ के सारे कपड़े बर्बाद हो गए। वही उल्टा कर देना चाहिए, ड्रेनेज बंद कर देना चाहिए, पानी आ जाए तो आ जाने के बाद जाने नहीं देना चाहिए और बोट में ट्रेवल करेंगे। वेनिस अपना। हाँ इधर थोड़े लोग आएंगे, तब तक थोड़े हल्का फुल्के बेसिक सम्स टाइप करेंगे। सबसे पहले सिग्मा का मतलब, जैसे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 10 1। अभी मतलब आर को 1 पुट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देर इज नो आर ओनली। आर को 1 पुट करेंगे तो 1 विल रिमेन एज 1 ओनली। आर को 2 पुट करेंगे तो भी 1 विल रिमेन एज 1 ओनली। ऐसे करके आर को 10 पुट करेंगे तो भी 1 विल रिमेन एज 1 ओनली। इन सबका एडिशन कितने वंस हो जाएंगे? 10. 10। So sigma 1 r equals to 1 to 10 is basically 1. अगर of course वही क्वेश्चन sigma r equals to 1 to 10 something like 5 होता तो 50. 50, 5 plus 5 plus 5 10 times हो जाता 50. Okay, this is the most fundamental thing. Sigma of a constant number रहेगा तो it doesn't matter only. And now if it is some more another basic type of question, something like sigma r equals to 1 to n r, इसका वैल्यू ढूंढना है। सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n r। इस एक सेकेंड, यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा जनरलाइज करके आर इक्वल्स टू 1 to n k अगर लिखूंगा तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? K. k into n, k into नंबर ऑफ टर्म्स n। ओके इसका थर्ड वाले का आंसर r इक्वल्स टू 1 to n r RN। नहीं। नाउ दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन k एंड दिस r। k is independent of this variable यहाँ पे ना r is the one which is changing। r 1 रखो 2 रखो 3 रखो, k का k ही रहेगा। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में r को 1 पुट करेंगे तो r का वैल्यू 1 ही आएगा। r को 1, 2 2, पुट 3 करेंगे up तो to 2 10. हो जाएगा। r को 3 पुट करेंगे तो 1 plus 2 plus 3 dot 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 so on until n। Did you understand the difference between second and third? Yes, sir. Okay, तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? 1 plus 2 plus 3 so on until n. n into n plus 1 by Do you 2. remember sum of AP? n into n plus 1 by 2। ओके नाउ ये जो सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, सेकंड और थर्ड को दीज आर ट्रीटेड लाइक फॉर्मूले, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम। भूल भी जाओ तो भी इट्स वेरी इजी टू डिराइव। समेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इनटू द नंबर ऑफ टर्म्स। समेशन ऑफ r इज गिवन एज n into n plus 1 by 2। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख लो फटाफट। बट इट इज वेरी ऑब्वियस, आई एम गेसिंग सो। इज दिस कमिंग इन द टेस्ट एडवांस? नो ईशान, दिस इज नॉट कमिंग। वो तो टेस्ट हो जाना चाहिए था, उसके बाद हम लेक्चर ले रहे। सर टेस्ट में 50% मार्क्स इनफ है ना एडवांस के लिए? या ऐसे मतलब इट्स नॉट लाइक तू 50% के लिए ही टारगेट करेगा। आई एम सेइंग डू योर बेस्ट। 50% इफ यू एंड अप इट्स फाइन।
सर इसके बाद स्ट्रेट लाइंस कराओगे? प्लान तो वही है। क्यों? स्ट्रेट लाइंस अच्छा लगता था कि नहीं? नहीं। लाइक मैं पूछ, सौरभ सर कराएंगे कि आप कराओगे? प्लान तो मैं कराने का है, डिस्कस नहीं किया। सर मतलब ये चैप्टर अभी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर सकते हैं हम। लेट अस सी कितना तुम लोग डाइजेस्ट कर पाओगे। व्हाट अबाउट 10 to 20%? क्यों ईशान, इतना खराब मार्क्स है कि टेस्ट हुआ ही नहीं अभी तक? बस क्यूरियोसिटी थी। ऐसे तो नहीं कि हर परसेंटेज के लिए कुछ कोट रहेगा। इधर है। ये हो गया तो बताओ लिख के। हो गया लिख के सबका? Yes, sir. ओके, दैट आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिग्मा की प्रॉपर्टीज रिवाइज करने के लिए लोग बोल रहे थे लास्ट टाइम। जस्ट बिफोर दैट, सिग्मा ए आर है, आर इक्वल्स टू 1 to 5 है। इसका मीनिंग क्या है? A1 plus A1 A2 plus plus A2 A3 plus से A3 प्लस plus सेंट्रल A5 तक। सिग्मा ए आर प्लस बी आर, इज इट सेम एज सिग्मा ए आर प्लस सिग्मा बी आर? Yes, sir. यस सर। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बेसिकली तुम लोगों को कन्विंसिंगली समझ में आया ना? लाइक Yes. लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3 इस तरीके का है। और राइट हैंड साइड भी वही है क्या? Yes, sir. सिग्मा AR इज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सिग्मा BR इज B1 प्लस B2 प्लस B3, दोनों के बीच में अगेन एडिशन है। तो सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव over addition. And another property which I told is sigma K into AR is K times sigma AR. Is this also correct? Yes. Yes, sir. K कांस्टेंट होगा तो दैट कैन बी ब्रॉट आउटसाइड। K कांस्टेंट होगा तो ब्रॉट आउटसाइड। तुम्हारा इंटीग्रेशन में तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? इंटीग्रेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडिशन। इंटीग्रेशन Yes, में sir. कांस्टेंट Yes, रहेगा sir. तो बाहर आ सकता है। Yes, sir. हाँ। तो सम इंटीग्रेशन इज एन इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एन इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ समेशन। आई मीन टू से समेशन, like actually layman words, layman way to write it is, layman नहीं बोल सकते बट very most basic way to write is प्लस जो है बहुत सारे नंबर्स का प्लस को इवॉल्व होके वो सिग्मा बन गया। तो हायर लेवल मैथमेटिक्स में सिग्मा यूज करेंगे और उसका भी हायर लेवल मैथमेटिक्स जो है इंटीग्रेशन बनेगा। प्लस एडिशन साइन की प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन बनते हैं। इनफैक्ट द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द लेटर एस ओनली, एस फॉर समेशन। तो समेशन का वर्ड को ही एस को ही लिख के वो इंटीग्रेशन का साइन बन गया। सो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी एवेंचुअली सिग्मा की प्रॉपर्टी की तरह ही होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज सिग्मा जो है हम लोग डिस्टिंक्ट नंबर्स को ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन जो है कंटिन्यूअस नंबर्स को ऐड करेंगे। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, सीम्स यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट स्टिल समेशन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, समेशन की प्रॉपर्टी और एडिशन की प्रॉपर्टी सब एक जैसे है। इनफैक्ट तीनों भी एक ही चीज है। द हायर द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, द रेस्पेक्टिव सिंबल वी आर गोइंग टू यूज। नाउ वी आर समवेयर अराउंड सिग्मा टुडे। ओके, पहले सिग्मा को और थोड़ा सा अच्छे से इवैल्यूएट कर देंगे। सिग्मा आर का फॉर्मूला अभी कोई भी पूछे तो इट इज अ जनरल नॉलेज। सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n, 1 to n is basically n into n plus 1 by 2. Now let me show you a very simple question to solve it. Turn on evaluate the following. ये 3 क्वेश्चंस करना, वेरी इजी बट स्टिल।
दैट्स राइट नमन्या, सारे कर लो। कौन सा रिपीट करूं अंशुल वापस? जस्ट सॉ योर मैसेज। अंशुल पाटिल क्या? आर यू देयर? कुछ डाउट है तो पूछ। अंशुल पी फ्रॉम खारगर। कुछ नहीं हो गया था। I did not get it. Do you want me to repeat something? नहीं सर, पता Okay, क्या that's fine. That's fine. Okay, Sanjana, I'll just check those answers. First and second seems correct. I'll just check the third one. That's right, Adinath. Sanjana correct लग रहा है. Adinath का भी same ही है तो. अभी वंश थर्ड क्वेश्चन में n का वैल्यू दे रखा है. मानव शायद थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट दोनों करेक्ट है. तुम्हारे क्लास में मीरा रोड से कौन कौन है? ओनली वन. सर मेरा रोड के सब मोस्टली ग्रीन हाउस में है। ओके ओके ओके. भेजे आंसर। पर्पल में भी है मीरा रोड वाले। आरुषि, दैट वन इज राइट. नमन्या इज करेक्ट. किसने भेजा बोला? आई डोंट नो. आरुषि ऑल करेक्ट यार. वंश, that is correct. Second question can be simplified more. So is the first question. 2 and 2 कैंसिल क्यों नहीं किया फर्स्ट क्वेश्चन में? बाकी सौरभ करेक्ट. थर्ड वाला गलत है सौरभ. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कर रहे हो? व्हाट इज द प्लान विच यू आर डूइंग? उन्नति, कांस्टेंट को बाहर निकाल। हाँ उन्नति, फर्स्ट वाला कैसे किया बता सकते हो क्या? हाँ सर, मैंने सीधा आर का वैल्यू डाल दिया 2 के साथ। हाँ आर का वैल्यू डाला. क्या डाला? तो 1 डाला तो मुझे 2 आया, फिर 2 डाला तो 4 आया, तो मुझे समझ आ गया कि वो इवन नंबर्स को फॉलो हो रहा है, तो 2 प्लस इवन नंबर्स को फॉलो हो रहा है. लास्ट टर्म रहेगा डॉट डॉट 2n आया। करेक्ट है. फिर इसको कैसे सॉल्व कर रही हो? फिर n का वैल्यू डाला। n का वैल्यू डाला मतलब फॉर्मूला जो लगाया मैंने 2n सम टू n टर्म्स ऑफ द Yes, sir. AP. हाँ तो क्या होगा यहाँ पे? n/2 इंटू, जरा केयरफुली बता. 4 प्लस 4 प्लस n minus 1 that is इंटू 2. 2। yes sir। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में ही कुछ एरर कर रही हो. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इट इज. और इसको सिंपलीफाई किया तो क्या हुआ? 2 plus 2n 2 प्लस 2n. तो 2 कॉमन Yes. आएगा. 2 कॉमन आ जाएगा। कैंसिल होगा 2. हाँ सर 2 कॉमन, अरे हाँ सर तो कैंसिल बचेगा क्या? n इंटू n n प्लस plus n हाँ तो तेरा 2 एक्स्ट्रा आ गया था. ओके सर वापस कर This is correct. Did anybody else do the same method? यस सर। अच्छा, क्यों ये मेथड किया? किसी ने कुछ और शॉर्टकट नहीं किया क्या? शॉर्टकट किया। शॉर्टकट ही किया. व्हाट इज द शॉर्टकट? 2 बार उन्नति समझो. आर की वैल्यू। हाँ उन्नति, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर यूजिंग दिस एज अ फैक्ट दैट सिग्मा आर पता है. सिग्मा आर का वैल्यू पता है n into n plus 1/2. दैट इज करेक्ट ऋषिकेश. नाउ सिग्मा 2r में 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 कैन बी ब्रॉट आउटसाइड सिग्मा. So this will become 2 into sigma r. यस सर। So this is same as 2 into sigma r का formula है n into n plus 1 divided by 2. तो 2 cancel. So the answer is n into n plus 1.
I hope you Uh, understood this method yes, also. sir, understood. Now, what I am doing is I am going to promote this method more than the other method. क्योंकि this is more powerful and fast also. ठीक है, और आगे जाके हम लोग क्या होगा कि अभी हम लोग इवॉल्व कर रहे सीक्वेंस एंड सीरीज को. अभी ये वाले सम्स तो एपी वाले सम्स दिए थे अच्छे से, आगे एपी नहीं होगा तो भी हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा. लेट मी शो यू फ्यू मोर सम्स. फर्स्ट वाला और किसी को डाउट है क्या? द शॉर्टकट व्हिच वी आर डिस्कसिंग. Rushi, that is correct. You can just expand it and simplify it more. Rishikesh, all correct. Okay. Now, second question. Second question को भी उन्नति पहले ऐसे कर लेना. Sigma 2r minus sigma 1. It can be separated in addition and subtraction. फिर sigma 2r is basically 2 times sigma r minus sigma 1. So that is same as 2 times sigma r का फॉर्मूला है. सिग्मा r का फॉर्मूला है n into n plus 1 divided by 2 minus sigma 1 कितना होगा? And n. Sigma 1 is equals to the number of terms. Sigma 1 is equals to n. Anybody who has doubt in the second question? Simplify किया क्या किसी ने? Answer क्या आया? n square. N square. N square. Correct. N square. Okay. Anybody who has doubt in the first or second? Now is the time to ask. Then we'll move on fastly. Okay, second question is being erased. Fourth question, sorry, third question. Unnati, did you understand the method which I am talking about? yes, sir, got it. आगे So answer. 4 times sigma r plus sigma 3. 3, yes, sir. Sigma r is basically n into n plus 1 by 2. इस क्वेश्चन में n भी दे रखा है. 10, that is 10 into 10 plus 1, 11. And sigma 3 क्या होगा? 30, 3 into 10. That's right, Unnati. What is the answer which you are getting? 250. 250 is right here. That's right, Sanjana, Namanya, Arushi, Maitreyi. आरुषि 9th वाला सॉरी पहले गलत भेजा. नो सॉरी. सर वो गलती से एंटर दबा दी. यस. जल्दी करो अदर्स. फॉलो कर रहे हो क्या? रश्मिका, मानसी, श्रेयसी, नंदिनी, अदिति. Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का, हृदय, इशिता, आदित्य, तेजस, आर्यन. कितने सारे लोग हो, बात ही नहीं करते तुम लोग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग.
मैत्री थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें. That's right, Adinath. Arushi, I think that is correct. ईशान क्या बात, मतलब क्या पूछ रहा है ईशान? तेरा माइक नहीं काम कर रहा है क्या ईशान? अरे तू कब के मैसेजेस अभी कब भेज रहा है तू ईशान? ईशान आर यू देयर? हाँ क्या सर? तू अभी टेक्स्ट कर रहा है कि पहले का टेक्स्ट किया हुआ अभी भेज रहा है? क्या? आई एम टू लेजी टू डू एनीथिंग. हाँ तेरा मैसेज अभी तूने अभी टाइप करके भेजा कि पहले के अभी मैसेज अभी अभी अच्छा, अरे टू डू एनीथिंग क्यों लिख रहा है? यू आर अभी नॉट टू 5 लेजी मिनट टू पहले, टाइप एटलीस्ट क्लियरली. अभी 5 मिनट पहले के. आदिनाथ, दैट इज करेक्ट. नंबर ऑफ टर्म्स एस एन दे रखा है ना ऋषिकेश. एस एन मतलब अप टू एन टर्म्स पूछा है. ये टी एन इज टू एन प्लस वन. ठीक है. नाउ बेसिकली excellent. Fourth question is just a confusing way to give the question, and that is का how आंसर भेजा we solve it. किसने भेजा? आदिनाथ का करेक्ट है. सर नमन फिफ्थ का. एक सेकेंड नमन्या. I just can't see your. सर फिर भेजा. हाँ हाँ करेक्ट है नमन्या. शिवांश सिक्स्थ वाला देख, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. सो इज द फिफ्थ वन ऑल्सो, वो ध्यान देना नंबर ऑफ टर्म्स. बाकी आरुषि करेक्ट है यार. ओके. ईशान फोर्थ वाला हुआ क्या? ओके. टी एन इक्वल्स टू 2n+1. तो एक तरीका ये कर सकते, एस एन मतलब सम टू एन टर्म्स है. एस एन मतलब सम टू एन टर्म्स में. सम टू एन टर्म्स का मतलब है कि T1 + T2 + T3 so on until Tn. That is what we have to do. एक सिंपल तरीका है कि n को 1 पुट कर देंगे तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करके 2n+1 तक. तो इन सारे टर्म्स के ऐड कर सकते हो. You can use sum of AP. You can use sum of AP. Can anybody tell me another method to do the same question? Fourth question. So we can do it like summation of 2n+1. 2n+1, then Yes. summation of 2n plus summation of 1. That is correct. तो T1 से लेके Tn का एडिशन कैन बी शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिग्मा टी आर. सिग्मा टी आर मतलब समझ में आ रहा है क्या? R = 1 से n. सिक्स्थ का आंसर. Just a minute. Could you wait for like 2 minutes? Just Yes, a sir. question. Yes, sir. Sigma 2r + 1 आएगा, which is basically 2 times sigma r plus sigma 1. फिर sigma 1 का वैल्यू n हो जाएगा और sigma r का वैल्यू पता है nn+1/2. पापा टेक लेक्चर ना. Why are you disturbing?
ये आया क्या क्वेश्चन फोर्थ वाला? Yes. Yes. किसी को डाउट है क्या फोर्थ वाले में? नो सर नो ओके यस ओके नाउ फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सा सीरीज बन रहा है? GP. जीपी पीपी बनेगा 2:1 आर पावर में है 2:2 2:3 सो अंटिल 2:10 जीपी में है तो जस्ट हैव टू यूज सम ऑफ ए जीपी. फर्स्ट टर्म भी दिया है, कॉमन रेशियो भी दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया है. उन्नति कैन यू एक्सप्लेन अगेन या मानव? उन्नति रुक जा, मानव बता सकता है फिफ्थ वाला कैसे करना है? फॉर्मूला क्या है जीपी का? A into 1 minus R to the power n by 1 minus R. बाय 1 माइनस आर. तो ये बताना क्या होगा? Sir, 2 into 1 minus 2 to the power 10. डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. 1. सिंपलीफाई किया क्या अच्छे से? Yes, sir. क्या कैसे? Sir, तो 2 into 1027 आएगा. 2 into 1027. 102 Sir, 2 raised to 10 1028 हो गया ना. 2:10 गलत बता रहा है. 2:10 इज 1024 होता है. 0 2 अच्छा हाँ सर, तो 2:10 इज हाँ, sir. 1024. उन्नति नाउ इट इज राइट. अरे यार ईशान तू सीखना क्या कर रहा है? ठीक है. आंसर क्या आ रहा है? किसी का आया क्या फिफ्थ वाला? 2046. 2046 हाँ दिनाथ, बारिश तो हो रही है एक्चुअली, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो आई आल्सो वेंट टू टेक डाउन द क्लोथ्स. सर बोलो इसको स्मॉल जीबी के अलावा कोई और मेथड से नहीं कर सकते? कौन सा फिफ्थ वाला? हाँ फिफ्थ वाला. कोई और Literally मेथड add में अगर कर सम सकते ऑफ हैं. जीपी नहीं किया तो जैसे ईशान ने किया, सारे 10 नंबर को लिटरली ऐड कर ले. वी आर जस्ट लर्निंग स्मार्टर वेज टू डू दिस, दैट्स ऑल. समेशन में फॉर में कुछ नहीं कर सकते ना. समेशन हाँ, वही, वही. summation is just a zip file. It is just a compressed way to write huge expressions. Yes. That is all you have to get accustomed to today. तो मतलब उल्टा भी होता है, बड़ा बड़ा आंसर आता है तो लोग सिग्मा करके लिख देते हैं. ओके फिफ्थ हो गया. यस सर शिवांश that seems correct यार. लास्ट में क्या लिखा तूने? K स्टार. सर Add वेरिएबल 2's power. क्या है ना? हाँ ईशान वो तो है, नेक्स्ट टाइम 5 का पावर रहेगा तो फिर फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा. ईशान क्या बोल रहा है शिवांश, वापस से हाँ. बता. सर वेरिएबल क्या है? हाँ तो तूने फर्स्ट लाइन जो भेजा वही आंसर है, फिर उसका नेक्स्ट लाइन क्या भेजा मुझे समझा नहीं. सर मैंने एन में लिखा है. ओके इन द मीन टाइम सिक्स्थ क्वेश्चन. आर को 1 पुट करेंगे तो हाफ पावर 1 प्लस हाफ पावर 2 प्लस सो ऑन अंटिल इंफिनिटी. सो दैट्स अ गिव अवे. इंफिनिटी के ऊपर हमने एक ही चीज पढ़ा है अभी तक. Sum of GP. दैट्स राइट, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. फॉर्मूला याद हो गया अभी तक? A upon y minus r. That is right. A upon 1 minus r is perfectly correct. Just use it fastly. That is correct. Many of them who have sent me the answers, Saurabh, Unnati और उसके पहले जिसने भी भेजा, मानव, नमनिया, मैत्रेयी, संजना, नमनिया again. A by 1 minus r.
1/2 divided by 1 minus 1/2. तुम लोगों को ना पीछे बैकग्राउंड में कोई बच्चे की आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है क्या कंटिन्यूअसली? आज सारी है सर। सॉरी फॉर दैट, 2 मिनट रुक जाओ फिर। बहुत ही बॉदर कर रहा है क्या तुम लोगों को या चलता है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। अरे वो एक्चुअली ही इज माय सन, नहीं है, उसको भगा रहा हूँ तो जा नहीं रहा है तो एक्चुअली और थोड़ा जोर करो तो फिर रोने लग जाते हैं। उसको भी बिठा दो। देख रहा है वो, बस वही प्रॉब्लम है। He's at a stage of learning the words now. तो मैं सिग्मा सिग्मा बोल रहा तो वो भी सिग्मा कर रहा है, तो लॉल है। सेवेंथ क्वेश्चन कौन सा सीरीज है? कोई नाम नहीं है सेवेंथ क्वेश्चन का सीरीज का। जीपी और एपी अलग से ऐड यस, जीपी और एपी का मिक्सचर है। मतलब एक्चुअली वी डोंट नीड टू डू सो मच, वी कैन जस्ट सेपरेट देम। सिग्मा 2 रेज टू के प्लस सिग्मा 2 इनटू के। ना इस बार क्या के कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है क्या? नहीं, के इज नॉट ए कांस्टेंट, यू हैव टू कीप दिस एन आई। के का वैल्यू 1 to n है, तो 2 के मतलब बेसिकली 2 टाइम्स फिर सिग्मा के। सिग्मा के का फॉर्मूला और सिग्मा आर का फॉर्मूला सेम है क्या? नो सर। नहीं, इसमें इसमें हाँ सर। यस सर। हाँ, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। नो सर। नो कोई सर। डिफरेंस ही नहीं है। के एंड आर आर जस्ट डमी थिंग्स, दे आर जस्ट सिंपल वेरिएबल्स जिसका काम है 1 2 3 4 बनना। तो सिग्मा के का फॉर्मूला भी वही बात है। अच्छी बात है कि तुम लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं है स्टार्टिंग में ही। You just have to understand that this is just a shortcut to write huge things. और सिग्मा 2 पावर k के लिए you have to use formula 2 power 1 plus 2 power 2 plus so until 2 raised to n, sum of a gp a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. So that is only the answer, huge expression. और आंसर आदिनाथ k के टर्म्स में नहीं आ सकता, आंसर n के टर्म्स में आएगा। यस सर। आंसर कभी भी वेरिएबल के टर्म्स में नहीं आएगा, कांस्टेंट के टर्म्स में आएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई होगा ना आंसर? क्या क्या और सिंपलीफाई होगा ना? हाँ, you can simplify 2 minus 1 को 1 2 2 cancel and all whatever. Fair enough, you got the gist of it. थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे इस वाली चीज को। एरेज कर दूं ये? तो 1 सेकंड। श्योर श्योर। ये लास्ट वाला वापस एक बार समझा सकते हो? k को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 plus 2 into 1। k को 2 पुट करेंगे तो 2 square plus 2 into 2, फिर 2 cube plus 2 into 3। इन सबको ऐड करना है। तो हमने क्या किया, 2 2 square 2 cube इन सबको ऐड किया जीपी से, फिर बाकी सब में से 2 कॉमन निकाला। 2 times 1 plus 2 plus 3 so on। ओके सर, ठीक है। हाँ सर। ओके, चलेगा, नेक्स्ट करते हैं। यस, हाँ, पुट इट बैक कर दे। एरेज है। कभी भी सिग्मा वाले सम में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो के का वैल्यू 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करके हिम्मत दिखाओ, आगे कुछ तो ट्रेंड ऑब्जर्व होगा एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो जस्ट थोड़ा सिग्मा को कस्टम होना चाहिए। एक और सम देता हूँ। कितने सम्स के? 7 के कि 8 के? 7 के। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n t r plus 1 minus t r। I want you to simplify it.
Simplify it to as simple expression as possible. Just r का वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3 4. You will observe something nice. ना सबसे पहले कॉमन डिफरेंस की बात कहाँ से है आदिनाथ? वी डोंट इवन नो इफ इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. वंश दैट आल्सो दिस इज नॉट नेसेसरली, जहां पे भी T1 T2 है, इट डजंट मीन दैट AP में है. 8th क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना है. R को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? मानव वेरी क्लोज बट दैट इज रॉन्ग. वेरी वेरी क्लोज. R इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1. दैट इज द मीनिंग ऑफ R इक्वल्स टू 1. R इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो T3 minus T3 माइनस T2. R इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो T3 प्लस 1. T4 माइनस T3. ऐसे कहां तक पुट करना है? n तक. इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद इन सारे वैल्यूज का क्या करने वाले हैं? subtract. इन सबको सब्ट्रैक्ट करोगे? व्हाट आर यू सेइंग? सिग्मा का फुल फॉर्म ही है समेशन, एडिशन. इन सबका एडिशन. कांट यू गाइस सी द एडिशन ऑफ ऑल ऑफ दिस केयरफुली? इन सबको ऐड करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, Tn+1 माइनस T1 बचेगा. दैट इज करेक्ट. हाँ अमनी, आरुषि देखो कुछ और भी चीज एक्स्ट्रा बच जाएगा. हाँ सर देखिए. संजना इज करेक्ट. रश्मिका n वाला मिस्टेक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मानव, आदिनाथ, Tn नहीं आएगा. सब ऐड कर रहे तो कैसे कैंसिलेशन हो रहा है? T2 ऐसे कैंसिल हुआ, फिर T3 ऐसे कैंसिल होगा. सी द वे इट इज कैंसिलिंग इट आउट. यस सर. फाइनली ऐसे कैंसिल होते हैं तो क्या क्या बच जाएंगे? T raised to n plus 1 on T1. T raised to नहीं, Tn+1 minus T1. That is only the answer. This is the most simplified version. This is the most simplified version. Tn+1 minus T1. Okay. एक और क्वेश्चन देता हूँ. Does anybody have a doubt in this question? सर आपने इन सबको ऐड किया है क्या? हाँ इन सबको ऐड किया तो प्लस T2 और ये माइनस T2 कैंसिल हो गया. हाँ सर. हाँ खाली T1 और वही बचेगा. आरुषि करेक्ट. ईशान बीच में माइनस साइन मिस कर गया. वंश भी करेक्ट है. संजना यू आर राइट बिफोर. आई होप बाकी लोगों को भी समझा. उन्नति और अमनी, रश्मिका, थोड़ा मिस्टेक हुआ है. ठीक है. एक और समझ देते हैं. अभी बेसिकली इस टाइप का सीरीज जिसमें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इट बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल? बेनिफिशियल क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है. तो इस टाइप के सीरीज का एक नाम है. इन सारे सीरीज को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक. यस, टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं इस टाइप के सीरीज को हम लोग. अभी सिग्मा के अंदर समथिंग माइनस समथिंग रहेगा तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब मैं थोड़े और क्वेश्चंस करवाता हूँ. आई जस्ट वांट टू एरेज दिस. शुड आई एरेज इट और शुड आई वेट? Erase. जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. might look scary but still. Sigma r equals to 1 to 10, 1 upon root r plus 1 plus root r. Sorry, 1 upon square root of r plus 1 plus square root of r. इसको सिंप्लीफाई करना है. r equals to 1 to 10.
sigma r equals to 1 to 10 1 upon root r plus 1 plus root r. सर हमें रेशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का थॉट बहुत ही अच्छा थॉट है, नोबल थॉट। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाई डिड यू रियलाइज दैट? डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। 1 मिनट। Sorry for that. Okay. This will become sigma r equals to 1 to 10 root r plus 1 minus root r divided by 1. Divided by 1. Shivansh not accurate here. Maitri correct. Shivansh correct. आदिनाथ करेक्ट। हाँ, और किसने सही नहीं भेजा? Now root r plus 1 minus root r divided by 1. Divided by 1 तो वेस्ट है। सिग्मा रूट r plus 1 minus root r. अभी तुम लोग कॉन्फिडेंट रहो, सिग्मा के अंदर माइनस रहेगा तो r को 1 पुट करेंगे तो देखो क्या हो रहा है। वेट मानव लास्ट वाला टर्म देखना गलत किया तूने। बाकी नमनिया, संजना, ऋषिकेश n के टर्म्स में नहीं है आंसर। देखो 10 तक दिया है ना। यस सर। बस r को 1 पुट करेंगे तो √2 minus √1, फिर √3 minus √2, √4। It looks better if you write one under the other. Getting confusion. सबको ऐड करेंगे तो √11 minus 1, that is only the answer. √1 बता रहे हो, ऑफ कोर्स बहुत लोग √1 बताने की जरूरत नहीं है। आर्यन, ईशान, आरुषि, ऋषिकेश, उन्नति, बाकी सब सही है। आर्यन √2 नहीं आएगा, √11 आएगा यार। आर्यन √2 minus √1 तो r equal to 1 डालने पर ही आया। फिर r को 2 पुट कर, r को 3 पुट कर, ऐसे r को 10 तक पुट करना पड़ेगा। Okay, √11 minus 1. So what I'm trying to enlighten you guys is something minus something अगर आ गया तो फिर टेलीस्कोपिक सीरीज आ जाएगा, फिर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। हमारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर में सिर्फ टेलीस्कोपिक सीरीज ही बचा है। मैंने तुम लोगों को एजीपी भी पढ़ा दिया ना? हाँ सर। यस सर। लास्ट क्लास। चलो काफी हो गया, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे एसएनएस हम। एरेस कर दूं क्या? इसका एक और सम दूं क्या टफ वाला, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर और ठीक है। फाइंड सिग्मा 1 to नंबर्स लिखूं या 1 to 20? This is a question. Sigma r equals to 1 to 20 tr plus 2 minus 2 times tr plus 1 plus tr. इसको सिंप्लीफाई करना है, simplify it into as little terms as possible.
That's right, purpose. Do you want help or do you need time? Time. Sir, time. Sure. Time है तो I am more than happy to give. सर मैंने आंसर भेजा। थोड़ा सा रॉन्ग है नमन्या। Arushi also not accurate. No Rishikesh. सर फिर से भेजा। नमन्या now I think it is correct. स्पीकर पे सुन रहा है क्या? मेरी आवाज मुझे खुद ही आ रही थी। आदिनाथ तक 22 तक जाएगा यार। सर एक सेकंड गलत भेज दिया एक सेकंड। आनंद नहीं। एक के नीचे एक लिखो गाइस। r equals to 1 आदिनाथ आई थिंक नाउ इट्स राइट। एक के नीचे एक लिखो r equals to 1 r equals to 2 r equals to 3 keep substituting few values of r write one under the other। आनंद वन मोर टर्म इज मिसिंग। हाँ ऋषिकेश आर का वैल्यू भी पुट करके बताना। हाँ उन्नति वो एक ही नहीं है ना और भी है। उन्नति T2 दो बार नहीं आएगा शायद चेक करना वो। शिवांश आई थिंक इट्स राइट यार। सर और एक टर्म है। कैन यू हेल्प मी क्या करना चाहिए एक एक करके। आर को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? T3 minus 2 T2 plus T1। हाँ आर को 2 पुट करेंगे तो T4 minus 2 T3 plus T2। आर को 3 पुट करेंगे तो T5 minus 2 T4 plus T3। और लिखूं कि इतना इनफ है? ऐसे r equals to 20 तक जाएंगे। r equals to 19 भी रहेगा उस तक। Okay. Can anybody see how are the cancellations happening? Yes। कैसे? डायगोनल। सर T3 फिर वहां से भी T सेकंड थर्ड लाइन से भी T3 कैंसिल होगा। T3 सारे कैंसिल हो गए क्या? यस सर। सारे T3s कैंसिल हो जाएंगे। What about T4s? सारे T4 भी। वो T4 वाले भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। बचेंगे क्या क्या वो नोटिस करना है। बचेंगे क्या क्या ऊपर से देखते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या क्या टर्म्स बचेंगे? फर्स्ट लाइन में T1 एंड माइनस T2 बचेगा। T1 भी बचेगा और माइनस T2 बचेगा। दैट इज करेक्ट। माइनस T2 कहाँ से एस्टेब्लिश किया? आई होप अदर्स आर अंडरस्टैंडिंग। माइनस 2 T2 है फिर नेक्स्ट लाइन का प्लस T2 प्लस T2 हो गया माइनस T2 हो जाएगा।
दैट इज करेक्ट। फिर कैंसिलेशन स्टार्ट होते जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे कि कुछ बच जाएंगे? तो नीचे लास्ट से भी बचेंगे T22 और माइनस T21। T20 वाला कैंसिल हो जाएगा, T20 वाला कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेंगे क्या? T22 एंड माइनस T21। T22 बचेगा, दैट इज राइट, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में माइनस T21। तो फाइनल आंसर इज T22 minus T21 minus T2 plus T1, which is good. Many of them sent me the right answer. देखना उन्नति, तेरा एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया, 20 वाला भी कैंसिल हो जाता है। हाँ सर, वो जल्दी जल्दी में लिखने में चला गया। Okay, okay. Maitreyi, did you get what are we saying? हाँ सर। Okay, okay. Just कुछ डरने की बात नहीं है, we are just doing theory only today. Just telescopic कैसे होगा वो है। हो गया तो बताना, नेक्स्ट सम करते हैं। Everybody done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, erase कर रहा हूँ। So one. Okay. हो गया क्या, जिसको 1 मिनट चाहिए था? Yes, sir. ओके, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है कि इजी लग रहा है? मैं इसको और मॉडिफाई करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं क्या इतना एनफ है? नहीं सर, मॉडिफाई करो। ओके, ना तुम लोगों ने ये सिग्मा वर्ड कहीं सुना है क्या? अब तो हम कर ही रहे हैं इन द क्लास। एक सेकंड, ये व्हाट अबाउट दिस सिंबल, ये सिंबल का नाम क्या है? स्मॉल सिग्मा। हाँ, दिस इज स्मॉल सिग्मा, दिस इज कैपिटल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा जो है कहीं कहाँ पे एनकाउंटर किया? केमिस्ट्री में। Chemistry में, correct, correct. Small sigma is oftenly used in chemistry and physics for naming the terms of quantities, and capital sigma is used in mathematics. Okay. Similarly, these are both Greek letters. वो तुम्हें पता है ना? हाँ सर। Yes, just like English alphabets have small alphabet, capital alphabet, Greek alphabets also have small and capital. Okay. Similarly, there is something called as small pi and capital pi. Small pi क्या represent करता है? Small pi represents our irrational number pi, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 वगैरह है, ठीक है? अरे ये दोनों अलग होता था। कैपिटल पाई इज डिफरेंट। नो, कैपिटल पाई कभी एनकाउंटर किया क्या? नहीं सर। ओके, नाउ अभी कैपिटल पाई is also used like a symbol like sigma. Capital pi r equals to 1 to n, जैसे कि TR है, so इसका मतलब ये है कि T1, T2, T3 ऐसे करके Tn, but rather than addition they will be multiplication. T1 to Tn multiplication. Capital pi represents product of terms and capital sigma represents sum of terms. ठीक है? कंफ्यूज हो गए क्या कि क्लियर है? कैपिटल पाई TR इज T1, T2, T3 so until Tn सबका मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि कैपिटल पाई R इक्वल्स टू 1 to 5 सॉरी R, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इसका वैल्यू 120 है। कैपिटल पाई इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाओ। ये क्लियर है क्या? पहले डेफिनेशन का मतलब। फिर इससे क्या नाम है? प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हाँ। समेशन भी इंग्लिश वर्ड ही है ना, सम ही है।
मुझे लगा समेशन प्रोडक्शन ऐसा कुछ। प्रोडक्शन बोलने में वियर्ड है। हाँ, सिग्मा साइन स्टैटिस्टिक्स में भी था कौस्तुभ, करेक्ट। हाँ डन हो गया लिख के? ओके, जस्ट फॉर क्लैरिटी, किसी को एक क्वेश्चन करना है तो एग्जांपल। डन। इसका आंसर ढूंढना है। कैपिटल पाई r इक्वल्स टू 1 to 23 r plus 2 by r plus 1। That is correct, ईशान, we can write it। कैपिटल पाई से ही फैक्टोरियल आता है। यस आनंद, मैं जरूर भेजूंगा। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है मेरा, मैं बीच बीच में म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, बारिश की वजह से तेरा कनेक्शन ब्रेक हो रहा है क्या? दैट सीम्स करेक्ट आदिनाथ। मानव 23 भी पुट करना था, चेक कर केयरफुली। संजना इज करेक्ट। r को 1 पुट करेंगे तो 3/2, r को 2 पुट करेंगे 4/3। 4/3, 3 पुट करेंगे तो 5/4। वंश करेक्ट, मैत्री करेक्ट, मानव करेक्ट। चेक। पहले क्या गलत कर दिया मानव? ऋषिकेश लास्ट में मिस्टेक कर रहा है। सर वो वैसा पैटर्न देखा तो सीधा 23 डाल दिया। ओके ओके, दैट्स राइट नमन्या। अरे आर्यन, ये तो करेक्ट है, कॉमन ही है। हाउ आर दे सेपरेटेड बाय? This pi represents that they are separated by multiplication. So when you multiply, it is very natural. Terms are getting cancelled. बचेगा क्या? 25/2। That's it. ओके, चलो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे सिग्मा, कोई सोच के बता सकता है क्या? सिग्मा एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन है। डू यू थिंक पाई भी डिस्ट्रीब्यूटेड है एडिशन में? पाई टाइम्स AR BR इज पाई AR प्लस पाई BR, ये करेक्ट है क्या? नो सर। नो सर। ये नहीं होगा। अच्छा, कैन आई से पाई AR BR इज पाई AR इनटू पाई BR? यस। हाँ, ये बोल सकते हो। मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज रटने की जरूरत नहीं, जस्ट फील सा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लॉजिक से वो। अच्छा, नाउ वन लास्ट न्यू थिंग फॉर द डे। जैसे सिग्मा r का है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n into n plus 1/2।
इसका कोई डिराइवेशन पूछे तो कैसे करना चाहिए? सर r का वैल्यू 1 डालते हुए हम लोग r का वैल्यू 1 2 3 4 करेंगे तो क्या आएगा? AP बनेगा। AP आएगा, दैट इज करेक्ट। नाउ सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर, ये डिराइव करना है मुझे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। तो r को 1 2 3 4 पुट करेंगे तो डू यू थिंक AP आएगा? नो सर। No, sir. ये कोई नाम है क्या सीरीज का? GP है क्या ये? No, sir. नो GP सर। भी नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, AP भी नहीं है, GP भी नहीं है। नाउ सिंस इट्स नॉट AP नॉट GP, इनफैक्ट इसका नाम अगर मैथमेटिकली कोई लिखना चाहता है तो वी कैन जस्ट से दैट इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स of n natural numbers. This is the sum of n natural numbers and this is the sum of the squares of n natural numbers. अभी my task is to derive this value sigma n square. इसको derive करने के लिए first time mathematicians have considered something. What they have considered is they have considered this expression r plus 1 का cube minus r cube. Now कोई सोच के बता, कोई दिमाग में बता सकता है क्या कैलकुलेट करके ये क्या होगा? r plus 1 whole cube minus r cube क्या होगा? Can anybody simplify this? A cube minus b square plus 3r plus 1. Thank you. 3r square plus 3r plus 1. कुछ नहीं किया यार, r plus 1 whole cube को एक्सपेंड किया। फर्स्ट टर्म a cube है प्लस 3a square b प्लस 3ab square plus 1, ठीक है? अरे एक मिनट रुक जा यार, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। जस्ट 1 मिनट प्लीज बी पेशेंट। थैंक यू एंड एब्सोल्युटली सॉरी यार, आज बहुत परेशान हो गया मैं अभी। इधर ना, मैं ये कह रहा था कि r plus 1 whole cube minus r cube, इसका वैल्यू 3r square plus 3r plus 1 है। ये क्लैरिटी सबको आ गई क्या? हाँ सर। यस। ओके, अभी हम लोग r को 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बन जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। r को 2 पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, 2 प्लस 1 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे आई विल कीप ऑन डूइंग इट until r is equals to say n minus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? इनफैक्ट n तक ले लेता हूँ, n तक ले लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड लूंगा n plus 1 क्यूब माइनस n क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1। इन सबको मैं क्या करूं अभी? ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के लेफ्ट हैंड साइड बता सकते हो क्या क्या होगा? नोटिस कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड कुछ अच्छी बात? n plus 1 whole cube minus 1। क्या क्या बचेगा? whole cube minus n plus 1 whole cube minus 1। दैट इज करेक्ट। ओके, राइट हैंड साइड सबको ऐड करेंगे तो वर्टिकली ऐड करते हैं 1 1 1 1 n टाइम्स। ये कितना हो गया? n। लास्ट वाला टर्म तो n हो गया। उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? 3 into 1 3 into 2 3n plus 1 by 2। 3n into n। yes 3 into n plus 1 by 2। ओके, और क्या बचेगा? 3 1 square 3 2 square से 3n square। उन सबको ऐड करेंगे तो can I write it like a shortcut like 3 times sigma r square? yes sir। yes। बस हमें लेफ्ट हैंड साइड पता है, राइट हैंड साइड में भी सारे पता है एक्सेप्ट सिग्मा r square। तो सिग्मा r square ढूंढ सकते हो क्या ये सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आके? yes sir। वी कैन डू इट। सॉल्व करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, ये डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो डिराइव करके जो फॉर्मूला निकला वो इंपॉर्टेंट है।
सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. This is the formula of sigma r square. n plus 1 2n plus 1 by 6. This is an important formula to remember. Sigma r जैसे important है, sigma r square भी important है. Write it down. This formula. Derivation is your choice to remember it or not. But remembering the formula is very important. ईशान किसका आंसर पूछ रहा था तू? आदिनाथ, दैट इज करेक्ट यार, जो पहले भेजा था तूने। लिख लिया क्या? डन। अगर कोई हाँ ओके, अगर कोई लिख लिया और थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, तो सिग्मा आर पावर 3 कैसे डिराइव करूं? सिग्मा आर क्यूब, होल पावर 4 लेंगे। यस, पावर 4 लेंगे दोनों साइड, फिर एक्सपेंड करके फिर से ऐड करेंगे। किसने बताया ये? उन्नति, गुड वन यार उन्नति। मेजर टेस्ट आ रहा है पास पे, तो उन्नति स्मार्ट हो गए क्या? बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स पूछ रहे हो सर, थोड़ा वर्कशीट्स करने का नतीजा है। ओ, अच्छा है जो भी कर रही है। Is it done? Everyone else? Are you done writing? Yes, sir. Okay. जिनको समझ में नहीं आया, they also can take it easy. Just remember that sigma r square का formula ये है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. It's a very important formula for advanced and all. Okay. Similarly, there is a formula this also, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 1 until n cube. That can be compressed and written as sigma r cube. R equals to 1 to n. सिग्मा आर क्यूब का भी फॉर्मूला है, डिराइव नहीं कर रहे, बट ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। एकदम से बहुत सारे फॉर्मूले बम्बार्ड हो गए, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू रिमेंबर। These three are important. There is another not so important formula which I'll just write it down. Not at all important. सिग्मा आर रेज़ टू 4 बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दिया रहता है थोड़े थोड़े बुक्स में, तो मैंने लिख दिया। बोलो बोलो सर, वो सम ऑफ क्यूब है, वो मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर, तो उसके पीछे मतलब कोई रिलेशन है, ऐसे ही आ गया? नहीं, वो मैथ्स में बस नंबर्स, इट हैपेंस टू बी दैट वे यार, ऐसा कुछ प्रूफ में कुछ नहीं है। लगा मतलब उससे ही कुछ प्रूफ आता है कि उसे पूरा क्यूब कर दिया तो आ जाता है ऐसा कुछ? हाँ, मतलब एन नंबर्स का क्यूब करेंगे और एन नंबर्स को करके स्क्वायर करो तो सेम ही आता है, वो बस रियलाइज किया है। उसके बाद फिर बाकी ज्योमेट्री से लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की है, बट दैट इज नॉट सो चार्मिंग, मतलब rather remember it like formula only. What is saying is sigma r cube is basically sigma r the whole square. That's a good observation and that's an important thing to notice. Sir, बोलो बोलो। जैसे किसी भी r raised to n का समेशन निकाल सकते हैं? हाँ, r raised to n का समेशन निकाल सकते हैं, but it's not so necessary right now, तो इतना। हम लोग r के हायर पावर्स जब भी आएंगे एंड ऑल, और हायर पावर जो 12th में आएंगे, तो सब हम लोग कैलकुलस से कर लेते हैं। लाइक आई सेड, 10th स्टैंडर्ड इज अबाउट प्लस साइन, 11th स्टैंडर्ड इज अबाउट सिग्मा, एंड 12th स्टैंडर्ड इज अबाउट इंटीग्रेशन। All three of them are like one generation after the other.
बस सिग्मा देख के डर तो नहीं लग रहा है ना तुम लोगों को? या कुछ ज्यादा ही नया लग रहा है? ठीक है, मैं थोड़े क्वेश्चंस और कराता हूँ। आर यू डन राइटिंग दिस एवरीबॉडी? निकलास, एक क्वेश्चन करते हैं फिलहाल के लिए। व्हाट आई वांट यू गाइस टू फोकस फ्रॉम आवर जेई मेन, जेई एडवांस, सीईटी एंड ऑल, ये सारे एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, ये तीन फॉर्मूले रटना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी मैंने रिलेशंस बताए, इट्स ओके नॉट टू रिमेंबर। ओके, नाउ evaluate. I don't want you to solve it completely. I just want you to tell me the method, how to solve it. Okay, I'm interested in the method. Evaluate 31 square plus 32 square plus 33 square plus so on until 49 square plus 50 square. Abhi mat batao, just give me 1 minute before telling it, for others also to try. Find the value of 31 square, 32 square, so on until 50 square. सही आदिनाथ. Others also think for a minute. How can we solve this question without literally adding all of them? Don't literally add all of them. That will be a very, very tedious process. फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं जरा सोचो. ओके, अदर देन आदिनाथ कोई बता सकता है क्या? सर 50 तक लेंगे, उसमें से 30 तक माइनस कर देंगे. That is fair enough, Manav. Did others also understand? What did he say? हमारे पास देखना ईशान, फॉर्मूला किसका है? हमारे पास फॉर्मूला सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n का है. 1 से चालू होके n तक जाएंगे आर स्क्वेयर का. इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. तो वो लोग ये करे कि 1 से चालू नहीं हो रहा है लेकिन 50 तक है. तो वो लोग मतलब मानव और आदिनाथ ये कह रहे थे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 until 49 स्क्वायर 50 स्क्वायर करके फिर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 until 30 का स्क्वायर तक. 1 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक ऐड कर लेंगे माइनस. दैट इज राइट शिवांश. सो इशफाक, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? इशफाक, व्हाट आर दे सेइंग? सर आप समेशन ऑफ आर क्यूब का बता सकते हो? फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया. n into n plus 1 n square into n plus 1 whole square by 4, ये है समेशन ऑफ r क्यूब. ओके, इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है कि जस्ट फॉर्मूला लिख के छोड़ दो. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 until 50 स्क्वायर का क्या होगा? क्या लिखूं? 50 into 51 50 into 51 into 101 upon 6. 101 upon 6 माइनस क्या होगा? 30 into 31 into 61 upon 6. Okay, that's it. We can leave it here for the time being. Okay, fast enough Adinath, बहुत fast किया calculation, but still. Does anybody have a doubt in this question? Okay. Now for my curiosity's sake, did anybody think any other method? Okay. Sir, could we use AP, sum of AP using last first? Do you think this is an AP? Oh, no. No. So we cannot use sum of an AP. Okay. But there is something which is in AP. What are in AP here? Base values. The base values. That is right. 30, 31, 32, 33. They are in AP. So can you just tell me a general term of this? जैसे कि 30, 31, 32, 33 ये तो AP में है. इस AP का जनरल टर्म बता सकते हो क्या? या TR बता सकते हो क्या? क्या होगा जनरल टर्म ऑफ दिस R minus 1 into 1. A plus R minus 1 into 1. Can you simplify and tell me what will this simplify to?
R plus 30. r plus 30 r plus 30 तो ये दो जो बेस है बेस का जनरल टर्म है r plus 30 तो इस क्वेश्चन को कैन यू समहाउ राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा एनीबॉडी सिग्मा क्या लिख सकता हूँ R is equal to sigma R is equal to 1 to 20 then 30 plus R whole square. That is correct what Vansh is saying. Can anybody justify this or did you understand this? What did he say? Yes, sir. R को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, R को 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आना चाहिए, और R को जो भी रखेंगे लास्ट वाला वैल्यू उससे लास्ट टर्म आना चाहिए, लास्ट में 50 चाहिए तो R को 20 तक लेके जाना पड़ेगा. ओके तो कैन दिस बी इवैल्यूएटेड इन एन अनदर मैनर? सिग्मा 30 प्लस R का स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा? एक्सपांड करके सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर 900 plus 900 plus 60R 60R plus R square. That is nice thing. What is saying is sigma can be distributed. तो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके नाउ सिग्मा 900 कैसे इवैल्यूएट करूं? 900 900 ही रहेगा तो सिग्मा 900 into 20 इनटू कितना होगा? 20. 20 कहां से मिला? 20 times 20 टर्म से 1 से 20 करेक्ट. प्लस नेक्स्ट वाला 60 इंटू क्या होगा? 60 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा आर. सिग्मा आर का फॉर्मूला क्या है? N into n plus 1 by 2. यहाँ पे n कितना लेना चाहिए? 20 20 इंटू 21 by 2 by 2. प्लस सिग्मा आर स्क्वायर का भी फॉर्मूला है एज ऑन द बोर्ड. n Yes. क्या 20 इंटू 20 into 21 इंटू 41 by 41 6. by 6. ऐसे करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा. ऑफ कोर्स एग्जाम में एक मेथड करो तो एनफ है. जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी केस आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारा जो भी दिमाग में आ रहा है वो उस वाले मेथड को हम यूज करेंगे. मतलब 1 to 50 स्क्वायर माइनस 1 to 30 स्क्वायर सीम्स वेरी इजी बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज रहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. दैट्स राइट आरुषि. ये हो गया तो बताओ मैं एक और क्वेश्चन देता हूं. कौन सा मेथड इजी लग रहा है? फर्स्ट मेथड. First method. That's fair also. I also feel first method is only easy. But first method हमेशा जम के नहीं होगा. Second method जनरल टर्म निकालना. तो बेसिकली all we'll do is अभी से फोकस ये रहेगा कि जनरल टर्म निकालेंगे. जनरल टर्म निकाल दिया तो सिग्मा चिपका दो, समेशन मिल जाएगा. क्या बोलो? ये हो गया तो बताओ एक और सम देता हूं मैं. Should I give or should I wait? Done, sir. थक गए क्या तुम लोग? ठीक है. No, sir. थोड़ा लाइट सा पढ़ाऊं क्या रेस्ट ऑफ द क्लास या? ठीक है. एक और क्वेश्चन ट्राई तो करो. This is a generalized way to write. Find the sum 1 square plus 3 square plus 5 square so on up to n terms. Up to n terms. Find 1 square, 3 square, 5 square so on until up to n terms.
नहीं नहीं शिवांश, इतना फास्ट कैसे आ गया? हाँ सॉरी, वो स्क्वायर करना भूल गया सर। तो क्या हर टर्म को स्क्वायर हुआ है फिर उसके बाद? Okay, do you guys need hint or do you guys Just a second, sir. Time. okay? हाँ टाइम है तो जरूर लो बिंदास। जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो, सिग्मा समथिंग लिखने की कोशिश करो। ये 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये कौन सा सीरीज में है? AP. एपी। उसका जनरल टर्म ढूंढो और उसको स्क्वायर करो। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, उसका जनरल टर्म ढूंढो। ओके शिवांश, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आया। और वंश नेगेटिव तो नहीं आ सकता आंसर? नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो कुछ तो मिस्टेक है। आदिनाथ, that seems correct here. Let me just confirm it. Yes, yes, of course, same ही चीज वापस भेजा तूने। Okay. Were you able to figure out the general term? 2n minus. हाँ, that is correct. 1 3 5 7 इसका जनरल टर्म, लास्ट टर्म कैसे, nth टर्म ढूंढ लिया क्या? 2n minus a plus n minus 1 into 2, 2 तो 2n minus 1। तो बेसिकली ये वाले सीरीज का tn हो जाएगा 2n minus 1 का स्क्वायर। tn की जगह tr अगर कोई पूछे तो that will just become 2r minus 1 का स्क्वायर। Just don't get confused with r and n. Okay. Now what we need to find is sigma 2r minus 1 का स्क्वायर। ये हमें ढूंढना है। r का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा? 1 से 1 to n. 1 to n। बस इसको इवेल्युएट करना तुम्हें आता है। सिग्मा 2r minus 1 का होल स्क्वायर होगा तो कैसे करेंगे फिर? 4r square minus 4r plus 1 4r square minus 4r plus 1। फिर सिग्मा का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ओके, एक एक का वैल्यू बता सकते हो क्या? सिग्मा 1 कितना होगा? n। सेकंड टर्म 4 कांस्टेंट आएगा, सिग्मा r कितना होगा? n into n plus 1 by 2। और पहला वाला 4 into वो बड़ा सा फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 divided by 6। तो अभी रेस्ट ऑफ द चैप्टर में तुम लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे अननोन सीरीजेस आए जो एपी में भी नहीं है, जीपी में भी नहीं है। हम लोग थोड़ा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एपी में रहेगा, यू जस्ट हैव टू कीप एन आई कि कौन सा ट्रेंड है। तो एपी और जीपी इज द मोस्ट कॉमन ट्रेंड। वो ट्रेंड ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का जनरल टर्म ढूंढो। वंस यू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द क्वेश्चन, देन वी नीड द सिग्मा ऑफ दैट। So that is a generalized procedure to do sums. All we have to do right now is focus on the general term. General term मिल गया तो bingo, question हो जाएगा solve. Okay, एक और question करते हैं।
कंफ्यूज नहीं हो गए तो थोड़ा सा टफर करूं क्या? Yes, sir. Should I wait or should I what? Sir, 1 minute. Sure, sure. मिसेलेनियस पार्ट कर रहे हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज में ना एक एक थोड़े थोड़े टाइप के क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन एक एक बार फर्स्ट टाइम करने में मुश्किल होता है बहुत, बट एक एक बार कर लो सारा क्वेश्चन तो उसके बाद इजी हो जाता है चैप्टर। फर्स्ट टाइम करने में टफ लगता है, तो होमवर्क वगैरह नहीं हो रहा है इनिशियली तो भी इट्स ओके, जस्ट झेल लोगे तो फिर उसके बाद 2 साल इजीली हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज। लाइक देयर लाइक बंच ऑफ ट्रिक्स, 15-20 ट्रिक्स है, वो सारे एक एक बार एनकाउंटर करना है। सर लास्ट के 2 स्टेप्स कैसे हैं? 2r-1 का स्क्वायर कर दिया लिटरली, a - b द होल स्क्वायर। ओके सर। तो 4r² - 4r + 1 हो गया। फिर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट किया, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझा क्या? यस। ये क्वेश्चन टफ है कि इजी है? लाइक व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? इजी। इजी है क्या? सबको वही लगता है क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। तुम लोग ऐसे लग रहा है लेस रेस्पॉन्सिव हो गए हो लास्ट आधे घंटे में, बट स्टिल। No, sir. मतलब किस चीज का नो है? इतने सारे क्वेश्चंस पूछे मैंने। इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, रेस्पॉन्सिव हो नहीं हो? Sir, responsive नहीं हो वाले में। सो गए सब। सो तो नहीं गए ना सब लोग? सर हो सकता है क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है। हाँ, मौसम इतना हो गया, खिड़की खोल के बैठ गए। दक्ष तो गायब ही हो गया जब से उसने बोला बारिश हो रही है, खिड़की बंद करके आता हूँ बोला, आया ही नहीं वापस। नहीं सर वो मैं मैं भी करूँ वैसे। तो उसके बाद एक रिप्लाई भी नहीं दिया। नहीं सर उसके बाद बात किया मैं, आंसर क्या? नहीं दिया बोला। अच्छा हाँ, आंसर का वो था। ठीक है, चलेगा। ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। सिग्मा i = 1 to n, j = 1 to i, k = 1 to j 1। 3 सिग्मा है, तुम लोग आराम से एक 1 सिग्मा एट ए टाइम टैकल करो। टैकल द इनर मोस्ट सिग्मा, लाइक इनर मोस्ट वाला सिग्मा फर्स्ट टैकल करो। You guys can do this. क्या ईशान आधे घंटे में हो जाता है फिजिक्स का होमवर्क? क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट इनर मोस्ट सिग्मा देख, k = 1 to j। नहीं आरुषि, no problem Daksh, just sigma is a new thing, we have introduced it today only। मतलब लास्ट क्लास में जस्ट मतलब इंट्रोडक्शन एक्चुअली लास्ट क्लास में होता, आज ही किया था पूरा कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास सिर्फ प्रॉपर्टी बता के छोड़ दिया था। Basically you just have to keep an understanding that sigma is a compressed form to write huge expressions। Now you just have to think of what is the huge expression each and every time। What is the huge expression each and every time? I'll check Adinath in some time। जैसे कि इनर मोस्ट सिग्मा को एक्सपेंड कर दक्ष, k = 1 to j, मतलब ये जो पार्ट है
इसको अलग से देखते हैं। सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to j 1। अभी 1 तो 1 ही रहेगा, k को 1 पुट करो तो भी 1 1 ही रहेगा, k को 2 पुट करो तो भी 1 का 1 ही रहेगा। ऐसे 1 1 1 कितनी बार? j टाइम। यस, 1 to j है तो j इज ए नंबर, 1 + 1 + 1 ऐसे j टाइम्स। ये समझ आ रहा है क्या दक्ष? यस सर। 1 + 1 + 1 j टाइम्स कितना होगा? J j। तो इसका वैल्यू j है। ये सिग्मा, ये जो सर्किल बना है वो जस्ट j है। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख लो। सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to i j। नाउ कैन यू गाइस टैकल द नेक्स्ट सिग्मा नाउ? j इक्वल्स टू 1 to i j। आंसर j के टर्म्स में नहीं आ सकता उन्नति। j का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना है। अभी 1 2 3 4 कहां तक पुट करना है सोच। somebody was telling something। और सिंपलीफाई करके भेजा। हाँ हाँ आदिनाथ, वो समझा मुझे। सर आंसर सिग्मा के टर्म्स में आएगा। नहीं, सिग्मा के टर्म्स में तो क्वेश्चन है। n के ऋषिकेश करेक्ट है, n के टर्म्स में आएगा। नेक्स्ट सिग्मा, शुड आई हेल्प और डू यू नीड सम टाइम? पूरा सिंप्लीफाई मत करो, इट्स फाइन। n के टर्म्स में आएगा लेकिन आंसर। ओ शिवांश, वो तो ठीक है, तूने और कॉम्प्लिकेट किया उसको। उससे अच्छा सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता शिवांश। उसका प्रीवियस स्टेप देखना क्या आया। मानव थोड़ा सा मिस हुआ यार। संजना भी थोड़ा सा मिस है। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप कोई बता सकते हैं क्या? सिग्मा जे, सिग्मा जे मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 आए तक। करेक्ट करेक्ट। सिग्मा जे, ये ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाता हूं। ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स है, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 to i j इज बेसिकली 1 + 2 + 3 ऐसे i तक। 1 + 2 + 3 ऐसे i तक क्या होगा? I into I Sir, plus I 1 by into 2. I plus 1 by 2. I into I plus 1 by 2. So this question becomes sigma I equals to 1 to n I into I plus 1 by 2. I into I plus 1 by 2. I think तेरा भी ये आया था, किसने? शिवांश। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इजियर तरीके है ना। सबसे पहले इसमें से कुछ कांस्टेंट बाहर आ सकता है क्या? 1 by 2। 1 by 2। 1 by 2 टाइम्स सिग्मा क्या बचेगा? I square plus I। सिग्मा I स्क्वायर प्लस I। फिर 1 by 2 टाइम्स सिग्मा I स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? यस सर। सिग्मा I स्क्वायर का फॉर्मूला और सिग्मा R स्क्वायर का फॉर्मूला एक ही बात है। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट इनटू देयर माइंड। एंड सिग्मा I सेम है सिग्मा R का ही फॉर्मूला। सो दिस इज द आंसर, हाफ टाइम्स दिस थिंग। चेक करना संजना, शायद सेकंड टाइम तूने सेकंड एक्सप्रेशन थोड़ा गलत लिखा था। सर मैंने एक ही भेजा। ओके ओके ओके। सर मैंने सिंपलीफाई करके भेजा, वो करेक्ट है? माइट बी यार ऋषिकेश, मुझे अनसिंप्लीफाइड वर्जन ही करेक्ट याद है। शिवांश करेक्ट है, तेरा अनसिंप्लीफाइड वर्जन करेक्ट था ना ऋषिकेश? यस सर। हाँ, तो उसके कैलकुलेशन ही है। तुम लोग डाउट्स वगैरह एक दूसरे से डिस्कस करते हो क्या? यस सर। करना चाहिए। तुम लोग कभी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो और कहीं पे फंस गए हो कोई क्वेश्चन में, तो भी यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, इफ आई एम फ्री आई विल जॉइन द डिस्कशन। डिस्कॉर्ड पे हो या कहीं पे भी।
लाइक लास्ट ईयर ऐसे करता था मैं स्टूडेंट्स के साथ कि डिस्कॉर्ड पे 4-5 लोग डाउट डिस्कस करते रहते, देन आई यूज्ड टू जॉइन देम। कोई कौन से पर्टिकुलर टाइम पे तुम लोग डिस्कस करते हो? सर कोई भी टाइम, मोस्टली शाम को होता है। शाम या रात को। ओके ओके ओके। हाँ रात को भी चलता है मुझे, 12-1 बजे के बाद भी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर आप तो भी ऑनलाइन रहते हो ना? ऑनलाइन तो अभी भी हूँ, लाइक ऑनलाइन तो फॉरएवर ही रहता है, इट्स जस्ट दैट कभी रिप्लाई नहीं करता, बस सो गया तो। क्यों, कब देखा तूने मुझे? और अब रात के 2 बजे 3 बजे भी ऑनलाइन मिल जाते हो। सर आप सोते कब हो फिर? हाँ मतलब वो तो अभी सोता है, याद नहीं, ऐसे कुछ देख के नहीं सोता, बस 2-3 बजे के बीच में सोता हूँ यूजुअली। फिर 7 o'clock टाइप्स उठ जाता हूँ यूजुअली। चलेगा, हो गया क्या ये? यस सर। ओके चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, बट होमवर्क देता हूँ। यस, मेजर टेस्ट तुम्हारा कल है क्या? कल है। यस सर। तो क्या सीन है, होमवर्क सर एडवांस संडे को है सर। नो होमवर्क। होमवर्क सर। चलेगा? नो होमवर्क चलेगा, बट एज फार एज यू आर स्टडीइंग समथिंग, ऐसा नो होमवर्क चलेगा। कम से कम ये जो आज हमने पढ़ा है वो भूलो मत, सिग्मा की प्रॉपर्टीज। ओके सर। सिग्मा आर, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। ट्राई करेंगे। वो 3 याद रख लो यार, तो सीक्वेंस सीरीज ही खत्म हो गया तुम्हारा। बस अभी ये सिग्मा के ऊपर ही और थोड़े क्वेश्चंस करने हैं नेक्स्ट क्लास। ओके सर। इतना ही। ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, Guys, sir. have a nice day. Thank you sir. Bye. Thank you, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, अभी डे guys. में Bye बचा क्या है sir. सर? Thank you. हाँ हाँ, and also doubts होंगे तो you guys can WhatsApp or Discord me of course. हाँ सर, मैं